अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो हमने हैलोजेंस जो था उनका कंप्लीट डिटेल में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है काफ़ी एलिमेंट जैसे हमारे पास था, जिनमें हमने डिस्कस किया था आपके पास हमने डिस्कस किया था फ्लोरीन को, इसके अलावा क्लोरीन को, देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रोमीन को, और हमने इसमें डिस्कस किया था आयोडीन को। हमने ये देखा था कि ये तमाम के तमाम आपके पास क्या हैं, ये आपके पास हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम लोगों ने इसमें देखा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ से मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो जैसे फ्लोरीन जो है वो टॉप पे आ रहा है, ठीक है। जब हमारे पास जो आयोडीन है वो सबसे लीस्ट पे आता है। टॉप टू बॉटम हमने इनका ट्रेंड देखा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। यानी कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या सबसे ज़्यादा है। अब इसकी बेसिस पे देखते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन लास्ट मोस्ट रिएक्टिव है, आयोडीन हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। मगर अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो फ्लोरीन हमारे पास हो गया या क्लोरीन आपके पास हो गया, ये दोनों आपके पास क्या हैं, ये दोनों आपके पास हैं गैस मौजूद है, ठीक है। जबकि ब्रोमीन हो गया ये आपके पास किस में है, लिक्विड में है। आयोडीन आपके पास किस में आता है, सॉलिड के अंदर आता है। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। अगर हम सिंपली सिर्फ बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की ही सिर्फ बात करते हैं, तो जो फ्लोरीन आपके पास है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है आपके पास क्या होता है कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा जो लीस्ट रिएक्टिव है वो आपके पास कौन सा एलिमेंट होता है, सीजियम। अब ये सीजियम आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो है ग्रुप नंबर 1 जो है उसके अंदर मौजूद होता है। और हमारे पास क्या है कि अगर फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव है तो इसके बारे में याद रखिएगा कि ये इवन जो है या आपके पास जो ज़ीरो ग्रुप आपके पास है, ज़ीरो ग्रुप आपके पास कौन से होते हैं, या आपके पास होते हैं नोबल गैसेस जो आपके पास होती हैं, ये इनके साथ भी इवन रिएक्शन करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि आपके पास जो जितने भी एलिमेंट्स में से सिर्फ फ्लोरीन की जिसको मैं बात करूँ, इसका एनॉमलस बिहेवियर होता है, यानी कि ये वो वाला बिहेवियर है कि यानी कि इसका बिहेवियर किसी और के साथ मैच नहीं होता। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या रीज़न है जिसके ऊपर वजह से ये मैच नहीं करता। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पेक्यूलर बिहेवियर फ्लोरीन में ये बहुत सारे पॉइंट्स देखते थे। गर्ल्स ये पॉइंट्स जो जितने भी पेक्यूलर बिहेवियर प्रीवियसली हमने डिस्कस किए वो इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इंडिविजुअल पॉइंट ये देखते हैं पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में। द साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड द फ्लोराइड आइन, ठीक है। हमारे पास क्या, हम किस चीज़ की बात करें, फ्लोरीन एक एटम, ठीक है। हम एक बात करें फ्लोराइड आइन की बात करें। ये आइन नेगेटिव आइन का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ये हमारे पास आपके पास क्या है, ये आपके पास है न्यूट्रल आपके पास एलिमेंट, ठीक है। अगर ये आपके पास न्यूट्रल है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, अगर हम फ्लोरीन में देखते हैं, हमारे पास फ्लोरीन के जो ये सपोज ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2। अगले वाले में कितने जाते हैं, 8, एंड देन इसके बाद अगले में कितने जाते हैं, 7 जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस तरह से कोई कंडीशन आ रही है तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हो गए 7 हो गए। अब क्या है कि इसको फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, इसको फर्दर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। अब जो फ्लोरीन एटम होता है इसका साइज़ तो इतना है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर देते हैं कि इसको हम इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये अगला शेल है, इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है। इट रिक्वायर्स फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आता है इसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी मौजूद होती है। अगर इसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है तो एटम में ऑलरेडी एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी सबसे पहले क्या करता है, एनर्जी एटम उसको रिलीज़ करना पड़ता है ताकि इनकमिंग जो आ रहा है वो एनर्जी के साथ आ रहा है अगर वो एनर्जी के साथ आ रहा है तो जो मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एंटर होना होता है उसने, जिस तरह से ये इसने आउटर मोस्ट शेल में एंटर होना होता है,
तो क्या होता है कि बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये रिपल्जन कॉज करते हैं। जब वो रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है तो मतलब एटम फिर में जो इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते जब ज़्यादा ही रिपल्जन हो। तो एटम क्या कोशिश करता है कि हर इलेक्ट्रॉन के आपस के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन यानी कि आपस में ही जो है जोड़गी। मैंने इसलिए बताया सिर्फ समझने के लिए। वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दूर दूर ही होते हैं। आपके पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर होते हैं तो एटम का साइज़ जो होता है, अब वो थोड़ा सा जो ब्लू लाइन है वो इतना नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इस तरह से जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये एक्सटेंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एटम का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ तक तो ये बात हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है, जैसे सॉरी ऊपर वाले पॉइंट में है कि इसकी फ्लोरीन एटम का साइज़ कितना है, 72 pm, छोटा। फ्लोराइड एंड 136 pm, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने की वजह से उसका साइज़ ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो है वो इसकी जो कितनी है, 4.0। अच्छा हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन, इसके अलावा आपके पास हो गया नाइट्रोजन, और हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ही होती है, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास आती है 4.0। हमारे पास क्या है कि देखिए इसकी फ्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो इसी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपके पास कितनी आती है, वो आपके पास आती है 168 किलो जूल पर मोल आ जाती है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन का एटम वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम को टाइटली बाउंड करता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखो फ्लोरीन का एक एटम ये है, एक फ्लोरीन का एटम आपके पास ये है, ठीक है। हमारे पास क्लोरीन का साइज़ से थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो, तो फ्लोरीन का जो क्लोरीन का जो साइज़ है वो इसके मुकाबले में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ड्यू टू द स्मॉल साइज़, सॉरी हमारे पास क्या है कि इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि इसको तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन अगर हम देखें वो तो वैसे ही लिक्विड के अंदर चलता है, क्लोरीन और फ्लोरीन का इतना डिफरेंस तो नहीं, मगर ब्रोमीन और फ्लोरीन में देखा जाए, क्योंकि ब्रोमीन इसकी फिजिकल स्टेट जो है जो ब्रोमीन की, वो लिक्विड के अंदर आ जाती है। तो वो क्या होता है कि लिक्विड के अंदर आने की वजह से ज़ाहिर सी बात है फिजिकल स्टेट ज़्यादा, कि मतलब चेंज हुई फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रोमीन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन में से इटसेल्फ गैस है, तो इनकी डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, फ्लोरीन की कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जिससे क्लोरीन की आपके पास कितनी है, 154 है, और क्लोरीन टू क्लोरीन कितना आता है, 242 किलो जॉल पर मोल आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक की अगर हम बात करते हैं ना, हमारे पास फ्लोरीन जो है, हमने ये प्रीवियसली टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो फ्लोरीन आपके पास होता है ना, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो आयोडीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ की भी करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन भी ये लूज़ कर सकता, समझ में आई? तो यानी कि मोर देन वन वैलेंस ये, मगर ये इसके लिए सिर्फ फ्लोरीन की सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ क्या कर सकता है आपके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन ही रिलीज़ कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस, यानी कि इट इज़ हाईली रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया जीनॉन हो गया, इसके अलावा कैरेप्टॉन हो गया, इसके अलावा इनके साथ जो है ये रिएक्शन करके अपने फ्लोराइड, जैसे जीनॉन फ्लोराइड, कैरेप्टॉन फ्लोराइड्स हो गए, और रेडॉन फ्लोराइड जो हमारे पास ये आ गए, तो ये बनाते, चूँकि हम चैप्टर के लास्ट में इसको पूरे डिस्कस करेंगे कि फ्लोरीन किस तरह से नोबल गैसेस के साथ बी इवन रिएक्शन कर लेता है। अच्छा, एटम का साइज़ क्या है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का छोटा होता है, ठीक है। फ्लोराइड आयन जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसकी एक एबिलिटी होती है कि किसी दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप कर लेता है, जिसकी वजह से एक बनाता है शॉर्टर एंड शॉर्टर बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। फ्लोरीन का साइज़ अगर इतना है
हाइड्रोजन का साइज़ आपके पास छोटा होता है, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को स्ट्रांगली खींचेगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा इफेक्ट करती है कि वो श्योर पेपर इलेक्ट्रॉन को खींचती है इसकी हाइड्रोजन को, तो एटम के साइज़ को डिक्रीज़ कर देती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर अच्छा आपने जब 5 पॉइंट्स ये लिख लेने ना, तो जो पॉइंट मैंने नेक्स्ट 6 वाला बनाया बस आपने इसमें यही इंक्लूड करना है। आयोनिक फ्लोराइड्स हाई लेटेस्ट एनर्जी, फॉर एग्जांपल आयोनिक फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड, यानी कि अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना, आयोनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि ये आयोनिक तब बनेगा जब हमारे पास क्या होगा, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर आपके पास क्या आता है 2 के एलिमेंट्स होते हैं इन, यानी कि ये फ्लोरीन इनके साथ रिएक्शन करेगा तो अपने जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा क्या बनाएगा, आयोनिक बनाएगा। The ionic fluorides have higher lattice energy than other halides, and these values are responsible for insolubility of फ्लोराइड, यानी इसका मतलब है इनकी लेटेस्ट एनर्जी, यानी कि फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड बन जाता है, कैल्शियम फ्लोराइड बन जाता है, तो इनकी मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि इनको तोड़ने के लिए जो है लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब जब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो मतलब लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, उनका मतलब है कि इनकी जो सॉलेबिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, और तभी पानी में कम सॉलेबल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ये आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पॉइंट है, ड्यू टू द लो आई डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी रिएक्टिव, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिविटी है ना, मतलब दूसरे के साथ फ़ौरन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तो उसको तोड़ना जो है ना, वो एक तो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि उसको तोड़ना जो है वो दूसरा होता है कि ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाती है। तो दूसरा ये होता है कि फ्लोरीन के बीच में जो है और भी बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से जो है इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है।